पटना में क्या था? एक चिरैया टरपुल था। आज क्या है? तो जिसको मोतियाबिंद नहीं होगा तो उसको दिखाई पड़ेगा। कोई भी सरकार अपने पिताजी के घर से नौकरी देता है जी। नौकरी नीतीश कुमार जी दे रहे हैं। नाव पर कोई चढ़ करके और उसके बाद जो है बोलता है कि नाव हमरे है, ऐसा थोड़ी होता है। नीतीश कुमार के नाव पर सब चढ़ता है कि। हमारे साथ बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल मौजूद हैं। इस साल से चुनाव होने हैं और तेजस्वी यादव चैलेंज दे रहे हैं कि जिस मंच पर बुलाइए, जहां बुलाइए, डिबेट को तैयार है, लगाइए मंच। ऐसा है कि मैंने 1 महीना पहले ये चुनौती दिया है कि बिहार के विकास पर और विकसित बिहार के लिए जो काम एनडीए की सरकार में बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से बिहार का विकास कर रहे हैं, बिहार के विकास के मुद्दे पर जब भी बहस करना हो तो मैं तैयार हूं। समय निर्धारित करें, उन्हीं को मैं मौका देता हूं, समय निर्धारित करें। बिहार बुलाएंगे आप चले जाएंगे उसमें? हाँ, एकदम बिहार के विकास पर बात करें। वो तो कह रहे हैं कि अभी प्रधानमंत्री आ रहे हैं, कहाँ कुछ लोग कुछ देते थोड़ी हैं। नहीं, उनको 29,000 करोड़ का नबीनगर का एनटीपीसी का पावर प्रोजेक्ट दिखाई नहीं पड़ रहा है। पटना से सासाराम का ग्रीनफील्ड हाईवे बनेगा, ये दिखाई नहीं पड़ रहा है। बक्सर पर पुल बनेगा, ये दिखाई नहीं पड़ रहा है। 65 साल में कांग्रेस और इन लोगों के शासन में पटना में क्या था? एक चिरैया टरपुल था। आज क्या है? तो जिसको मोतियाबिंद नहीं होगा तो उसको दिखाई पड़ेगा कि पटना, कोई भी एक गरीब गांव के गरीब को ले आइए, अनपढ़ को ले आइए और उसको बोलिए कि पटना में 20 साल पहले क्या था और पटना 20 साल में क्या हुआ है, किसी से भी पूछ लीजिए, तो फिर शर्म आएगा उन लोगों को। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि नौकरी रोजगार के मामले में हमने नौकरी दी और जो प्रक्रियाधीन करवा के आए हैं वो अभी लोग दे रहे हैं। कोई भी सरकार अपने पिताजी के घर से नौकरी देता है जी। नौकरी नीतीश कुमार जी दे रहे हैं। नाव पर कोई चढ़ करके और उसके बाद जो है बोलता है कि नाव हमरे है, ऐसा थोड़ी होता है। नीतीश कुमार के नाव पर सब चढ़ता है कि 225 एकदम लगता है जो लक्ष्य आप लोगों ने कुछ बड़ा नहीं रखा। मैं तो 243 का लक्ष्य रखा हूं। भगवान करे कि जहां तक हो पूरा करे इसको। अच्छा, कल एक वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो कह रहे थे कि बीजेपी के अध्यक्ष हम लोग को, मतलब ये कह रहे थे कि वीआईपी झोला टांग रही है। इस माध्यम से उन्होंने सभी निषाद समाज को गाली दी। नहीं, वो तो उनके बोलने से थोड़े निषाद समाज इस बात को मान लेगा। मेरा ये कहना है कि जब लोकसभा में 3 सीट मिला वीआईपी को, तो उसमें किसी निषाद को उन्होंने टिकट क्यों नहीं दिया? मेरा कहना है कि जब विधानसभा का चुनाव होता है तो आप रामचंद्र सहनी जी ने उस स्पष्ट कहा कि हमको प्रताड़ित करके 1 टिकट दिया था। तो मैं तो यही कह रहा हूं कि निषाद समाज को मुकेश सहनी जी काहे के लिए साथ में लेकर के चले हैं? जब तक उनको एमएलए का टिकट नहीं देंगे, एमपी का टिकट नहीं देंगे, तो खाली उनको जो है पीछे पीछे चलने के लिए रखे हैं क्या? निषाद समाज इसको सहन नहीं करेगा। वो आज समझ रहा है सभी निषाद समाज कि जब एमपी एमएलए का टिकट देना होता है तो दूसरा जात और राजनीति करना होता है। तो आप मान रहे हैं कि मुकेश सहनी सही में झोला ही ढो रहे हैं तेजस्वी यादव का? मैं इन सब चीजों पर मैं मुकेश सहनी व्यक्तिगत किसी पर टिप्पणी नहीं करता। नहीं, वीआईपी पार्टी तो कह रही है कि हम डिप्टी सीएम हो जाएंगे। नहीं, मैं वो तो अपना उनका है, वो कुछ भी घोषणा कर सकते हैं, उनकी इच्छा है। लेकिन बननी नहीं है सरकार उनसे। अब मैंने कहा ना कि एनडीए अभी वैकेंसी आने वाले 10 साल 15 साल तक वैकेंसी नहीं है। दिलीप जायसवाल बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ थे। क्या कुछ उन्होंने कहा है, हमने आपको उनकी पूरी बात सुनवाई है। मुकेश सहनी को, तेजस्वी यादव को करारा जवाब भी दिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।